हाँ जी बेटा, सो मैं आपको टाइप ऑफ रिलेशंस करवा रही थी। तो टाइप ऑफ रिलेशन में बेटे हमारी नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दो टाइप्स हमने कल कर ली थी, एक थी एम्प्टी और एक यूनिवर्सल। तो बेटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए। अब आप इसको ध्यान से समझना बेटे, ए बिलोंग्स टू आर। आप देखो कि इस ऑर्डर्ड पेयर में ना दोनों एलिमेंट मैंने सेम लिए हैं, सो यही प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव की। अगर हम इसको इन वर्ड्स बोलें तो इन वर्ड्स दिस इज लाइक कि इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, कि जो भी हमारे क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हर एलिमेंट ए का अपने आप के साथ रिलेट हो जाए, तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। जैसे ये बेटा मैंने इसमें एग्जांपल्स कंसिडर किए हैं। आप सपोज करो ए सेट है मेरा 2 3 4, ठीक है। सो रिलेशन में डिफाइन कर रही हूँ R1 फ्रॉम ए टू ए का मतलब कि जो मेरा बी है ना वो भी दूसरा सेट भी मेरा यही है 2 3 4 means this is actually B you can say, और actually this is A। तो इसको मैंने इससे रिलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या रूल मैं फॉलो करने लगी हूँ कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर लेने इस रिलेशन में मैंने, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से हमेशा बड़ा हो या उसके इक्वल हो, ठीक है। तो मैंने बना लिए पेयर्स। देखो इसमें 2 2 आ जाएगा पेयर, बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर इसमें पेयर 2 3 नहीं आएगा बेटा, इसमें 2 4 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पेयर आएगा 3 2, ठीक है, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। देन 3 3 बिकॉज ए इज इक्वल टू बी। देन 3 4 नहीं आ सकता। देन 4 2 बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। देन 4 3 बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। देन 4 4 बिकॉज ए इज इक्वल टू बी। अब आप ध्यान रखो, इसमें ये वाला पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला, ठीक है, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बेटा हमारी इस रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को पूरा करते हैं। बिकॉज हमारी कंडीशन क्या, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए के एलिमेंट क्या है 2 3 4, तो 2 2 से रिलेट हो गया, 3 3 से रिलेट हो गया, 4 4 से रिलेट हो गया। मीन्स ए का हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट हो गया। दैट मीन्स आवर रिलेशन R1 इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम एक बेटा एग्जांपल ले लेते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव की। यही मैंने सेट लिया, लेकिन मैंने इसका रूल चेंज कर दिया, मैंने इक्वालिटी हटा दी। मैंने सिंपली यहाँ लिखा ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी में क्या होगा, ये पेयर नहीं आ सकता बीच में, बिकॉज इसने हमें क्या देना है, इक्वल 2 इक्वल टू 2, वो मिस हो गया। सिमिलरली 3 3 भी मिस कर देंगे, 4 4 भी मिस कर देंगे। अब ये इस रिलेशन में सिर्फ ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब इसमें तो कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट नहीं कर रहा। सो बेटा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमने चेक करना होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड रिलेट टू इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, जो हमें रिलेशनशिप गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद बेटे हम आगे आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन। बेटे सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अ रिलेशन R on A is called symmetric if AB belongs to R implies BA belongs to R. If AB belongs to R implies BA belongs to R for every AB belonging to A. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करता है तो उसका बेटे रिवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मींस अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेट होना पड़ेगा, सो दैट टू मेक इट अ सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे सपोज हम कह देंगे कि अ पर्सन इज फ्रेंड ऑफ समवन, ए पर्सन इज फ्रेंड ऑफ बी, तो बी को भी ए का फ्रेंड होना चाहिए। इस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखो बेटा, मैंने ये रिलेशन चूज किया, रिलेशन ए टू ए डिफाइन हो रहा है और ए सेट मैंने इसमें यही वाला कंसिडर किया 2 3 4, ठीक है, सेम सेट मैं ले रही हूँ। हाँ जी यही है बेटे, यही वाला लिया मैंने। अच्छा, अब इसमें रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
कि ए और बी के डिफरेंस का मॉड 1 से बड़ा होना चाहिए। अब पेयर यहीं से ही चूज करने मैंने, अब 2 2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस उसका 0 है, हमें तो डिफरेंसेस 1 से बड़े लेने हैं या 1 के इक्वल भी हो सकते हैं। 2 3 2 3 इसमें आएगा बिकॉज 2 3 का डिफरेंस इज -1, मॉड लेंगे तो 1 आएगा, इक्वालिटी भी बीच में है, ये पेयर इसको बिलोंग करेगा। देन 2 4 भी इसको बिलोंग करेगा, 2 4 का डिफरेंस इज 2, सो डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 1। अब 3 2 भी बिलोंग करेगा, अब 3 वाले ले रही हूँ, 2 वाले मैंने पेयर चेक कर लिए, अब 3 2 3 3 3 4, तो उसमें से 3 2 बिलोंग करेगा बिकॉज बेटा डिफरेंस इज 1। 3 3 बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज डिफरेंस इज 0, फिर 3 4 बिलोंग करेगा, डिफरेंस इज अगेन 1। उसके बाद मैं 4 वाले पेयर 4 2 4 3 4 4 को चेक करने लगी हूँ। 4 2 बिलोंग करेगा बेटे बिकॉज डिफरेंस इज 2, 4 3 बिलोंग करेगा, डिफरेंस इज 1, लेकिन 4 4 बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज डिफरेंस इज 0। अब आप देखो इसको बेटा ध्यान से अगर चेक करें, 2 3 बिलोंग करता है तो 3 2 भी बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर ए बी करता है तो बी ए भी करना चाहिए। 2 4 बिलोंग कर रहा है तो 4 2 भी कर रहा है, 3 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 3 भी कर रहा है, एंड 4 3 कर रहा है तो 3 4 भी बिलोंग कर रहा है। तो इसमें हर पेयर का ऑपोजिट उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। सो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अब बात करें कि फिर नॉन सिमेट्रिक कौन से हैं रिलेशन, तो उसके लिए बेटे वापस आओ इस एग्जांपल पे। अब इस R1 एग्जांपल में देखो 3 2 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 2 है ही नहीं इसमें, आप ध्यान से देखो देयर इज नो 3 2, दैट मीन्स एक भी पेयर आपको ऐसा मिल गया ना, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 3 2 इसमें है, 2 3 नहीं है, दिस मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली ये रिलेशन, फिर इसमें कोई एक पेयर पिक कर लो, सपोज मैंने 4 2 पिक किया, 4 2 इसमें है लेकिन 2 4 इसमें नहीं है, मीन्स 4 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 4, क्योंकि वो इस कंडीशन को पूरा नहीं करता ना। अगर मैं 2 4 लेती हूँ तो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो इस केस में ये रिलेशनशिप हमारी सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये जो हमने एग्जांपल लिया था ये सिमेट्रिक है। उसके बाद बेटे हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो रिलेशन R on A is called transitive if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R। क्या मीनिंग है बेटे इसका? इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरे दो पेयर्स ऐसे मुझे मिल गए हैं उसमें क्या कहते हैं मेरे रिलेशन में मुझे ऐसे दो पेयर मिल गए हैं जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट पेयर का और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पेयर का सेम है, ए बी आर को बिलोंग करता है और बी सी बी करता है, ये दोनों पेयर मुझे रिलेशन में दिखने चाहिए, ठीक है। इफ दिस इज हैपनिंग तो ए सी भी अगर बिलोंग कर जाएगा तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। जैसे सिंपली अगर मैं ऐसे बोलूं ए गोज टू बी, बी गोज टू सी, देन ए मस्ट गो टू सी टू मेक इट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बस यहाँ पे ये ध्यान देना आपने, ठीक है। देखो इसके लिए एग्जाम्पल से ये बेटर आपको समझ आएगा। मैं इस रिलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये रिलेशन ना बेटे अब ट्रांजिटिव है। देखो इसके लिए ना हमें हर वो दो पेयर लेने हैं, हर वो दो पेयर जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, ए बी बी सी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, सपोज मैंने 2 2 से ही स्टार्ट किया। अब मैं जितने 2 से स्टार्ट होने वाले पेयर है ना वो इसमें देखूंगी। तो 2 से स्टार्ट होने वाला, क्योंकि इसकी एंडिंग 2 पे है ना, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है ही नहीं इसके अलावा। तो 2 2 और दूसरा भी 2 2, तो ए सी भी 2 2 बन गया। तो वो ट्रिवियल रिजल्ट है, उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इस पेयर से स्टार्ट करने लगी हूँ 3 2। अब बेटे 2 पे इसकी एंडिंग है ना, तो मैं 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर ढूंढती हूँ, वो ये है 2 2, ठीक है। तो ये पेयर तो मेरा है 3 2 2 2 बिलोंग्स। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 2 भी इसको बिलोंग करता है, ए सी, तो यस इट इज बिलोंगिंग। सो एक पेयर के लिए चेक हो गया। अब जितने मुझे ऐसे सेट इसमें मिलेंगे सभी के लिए मुझे चेक करना होगा, ठीक है। अब देखो 3 3, अब ये 3 पे एंड हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर, 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही पेयर है 3 2, इसका ए सी क्या बनेगा 3 2, वो भी बिलोंग कर रहा है। देन 4 2 बिलोंग्स टू आर, अगले एलिमेंट पे पहुंच गई मैं, ठीक है। 4 2 बिलोंग्स टू आर। अब
4 2 2 पे एंड हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये पेयर है 2 2, तो 4 2 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये 4 2 बिलोंग कर रहा है, येस इट इज बिलोंगिंग। देन 4 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 से स्टार्ट होने वाले, इस एलिमेंट पे पहुंच गई हूँ मैं, 3 से स्टार्ट होने वाले ना अब 2 हैं, तो दोनों के लिए चेक करूंगी। 4 3 3 2, 4 3 3 2 यहाँ पे, तो AC क्या बना 4 2, तो 4 2 इसमें है। फिर अगला पेयर 4 3 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3, तो 4 3 इसमें है। सिमिलरली मैं बाकी का जो लास्ट है 4 4 से भी इसी तरह से चेकिंग कर लूंगी। इसका मतलब इस रिलेशन में ये जो R1 था, इस रिलेशन में बेटे जितने भी ऐसे सेट मुझे मिल रहे हैं ना, जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं जिनकी एंडिंग और स्टार्टिंग सेम है, उसमें हर एक में AC भी बिलोंग करता है। सो इन दैट केस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर कोई भी मुझे एक भी ऐसा मिल जाता ना, इसमें ऐसा वाला पेयर स्टार्टिंग और एंडिंग जिसकी सेम थी लेकिन AC बिलोंग ना करता, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। जैसे ये देखो, मैंने अब एक और यहाँ पे बॉक्स में अलग से एग्जांपल लिया है। दिस इज एग्जांपल 2 में रिलेशन R, ये मेरा बेटा एग्जांपल 2 एंड दिस इज रिलेशन R। अब इस रिलेशन में देखोगे बेटा आप, सबसे पहला पेयर 2 3, ठीक है। अब ये 3 से एंडिंग है ना, तो 3 से स्टार्टिंग वाला पेयर मैं ढूंढूंगी, तो 3 से स्टार्टिंग वाला ये रहा, तो 2 3 बेटे बिलोंग करता है R को, 3 2 भी बिलोंग करता है, मतलब A B बिलोंग कर रहा है, B C भी कर रहा है, लेकिन AC क्या बना 2 2, 2 2 तो है ही नहीं इसमें, है ना। आप नोटिस करो 2 2 इसमें है ही नहीं। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ना, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। R1 मेरा ट्रांजिटिव है लेकिन R मेरा ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताती हूँ बेटे। कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में ना मुझे ऐसे पेयर मिलते ही नहीं है, मतलब रिलेशन में इस तरह का पेयर ही नहीं है स्टार्टिंग और एंडिंग सेम वाला, उस केस में भी हम इसको ट्रांजिटिव ही मानते हैं, बिकॉज कि हमारे पास चेकिंग के लिए कोई पेयर है ही नहीं, तो मैं कैसे चेक करूं, ठीक है। सो वी कंसिडर इट एज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। जैसे इसमें देखो 3 2, 2 से स्टार्टिंग वाला कोई पेयर ही नहीं है, तो हाउ कैन आई चेक। 4 2, 2 से स्टार्टिंग वाला कोई पेयर ही नहीं है। 4 3 इसमें है वैसे, 4 3 और 3 2, 4 3 एंड 3 2, ठीक है। तो इसकी क्या बनी, AC बना 4 2 4 2 इसमें है। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, क्योंकि मुझे एक पेयर मिल गया था। अब मुझे अगर ये पेयर भी ना मिलता, मतलब कोई ऐसा पेयर ही नहीं था जिससे मैं चेक करूं, इवन देन मैं इसको ट्रांजिटिव ही मानती। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमने एक और टाइप करनी है, बस फिर हमारी टाइप्स वाला पार्ट ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम किस चीज को बोलते हैं, हाँ जी। सो नाउ यू सी कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है। अ रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब मेरे सामने कोई रिलेशन आ गया जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है और जो ट्रांजिटिव भी है, तो बेटे इन दैट केस माय रिलेशन विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल मैंने एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल चूज किया है। आप सपोज करो A मेरा सेट है, सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। मतलब मेरे सेट में सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, बहुत सारी, इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइंस विच आर इन अ प्लेन। तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। अब क्योंकि मैं लाइंस ले रही हूँ तो पेयर भी मैं लाइंस का ही लूंगी, एक रो से, मतलब एक लाइन यहाँ से, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, ठीक है। अब कैसे रिलेशन है इन दोनों लाइंस का आपस में, ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, मतलब मैंने वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में लेने हैं जिस पेयर में दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। रिलेशनशिप इज ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो बेटे देखो, अब रिफ्लेक्सिव के लिए ना हमेशा ये सेम लेने हैं आपने। कंसिडर करो L1 L1, मैं चेक करने लगी हूँ क्या L1 L1 इस रिलेशनशिप में होगा। यस, बिकॉज हर लाइन बेटा अपने आप के पैरेलल होती है, ये फैक्ट है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ऐसे हो जाता है ना कि जैसे ये लाइन और ये इसी के ही, तो हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। तो दैट मीन्स L1 L1 पेयर विल ऑलवेज बिलोंग्स टू
L1 is parallel to L1 for it, therefore R is always reflexive because इसमें लिख लेते हैं नीचे L1 belongs to relation R. ठीक है, अब मैं इसकी सिमेट्री चेक करने लगी हूँ. आप सपोज करो L1 L2 R को बिलोंग करता है, एक पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है. अब ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे. अब मैं ना इनको रिवर्स करने लगी हूँ. तो बेटे अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल हो तो दूसरी भी तो पहली के पैरेलल होगी. इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1. रिवर्स हो गया तो मेरा पेयर भी रिवर्स हो गया, रिलेशन रिवर्स कर दिया, पेयर भी रिवर्स. तो देखो कंडीशन पूरी हो गई. ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, रिवर्स. सो आर इज सिमेट्रिक. इसके बाद बेटा इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे. ट्रांजिटिविटी में क्या है, अब याद रखना कि जो मैंने पेयर लेना है ना, एंडिंग जहाँ से है दूसरे पेयर की स्टार्टिंग वहीं से होनी चाहिए. तो मैं ले रही हूँ L1 L2 बिलोंग्स टू आर एंड L2 L3 बिलोंग्स टू आर. 3 लाइंस ले रही हूँ. तो L1 अगर R में है तो इसका मतलब L1 L2 पैरेलल होंगे. अगर ये पेयर R में है तो इसका मतलब L2 L3 पैरेलल होंगे. तो बेटे अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या है कि अगर L1 L2 के पैरेलल L2 L3 के पैरेलल, सी फ्रॉम द डायग्राम, L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल. ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन L1 एंड L3? A एंड C दे विल ऑल्सो बी पैरेलल. सॉरी, यहाँ पे बेटे L1 नहीं आना था. दे विल ऑल्सो बी पैरेलल. ठीक है, L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, सो L1 पैरेलल टू L3. दिस मीन्स L1 L3 पेयर ऑल्सो बिलोंग्स टू R. AB belongs to R, BC belongs to R, so AC belongs to R. So this relation is transitive. अब ये जो हमने डिफाइन किया था रिलेशन बेटा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. हेंस दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इस तरह से बेटे हम इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें ये तीनों चीज़ें सेपरेटली प्रूव करनी पड़ती हैं. हाँ जी बेटा. अच्छा, अब इसी में ना थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं क्वेश्चन में. ट्विस्ट ऐसे, सपोज करो मैंने यहाँ ना रिलेशनशिप बदल दी और परपेंडिकुलर कर दिया कि अब कौन सा पेयर मैं ले रही हूँ, सेट वही है मेरा स्ट्रेट लाइन का, पेयर कौन सा ले रही हूँ, परपेंडिकुलर का. अच्छा, अब अगर मैं ये परपेंडिकुलर का पेयर लेती हूँ तो अब आप ये सोच के देखो कि जब मैं सेम लूँगी रिफ्लेक्सिव के लिए तो कैन यू से कि एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है? कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? ये लाइन है, अपने आप के पैरेलल तो हो जाएगी. दिस कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. तो बेटे इसमें रिफ्लेक्सिव होता नहीं है. इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप है ना परपेंडिकुलर वाली, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, चलो अब इसकी सिमेट्री चेक करते हैं. अब सिमेट्री में अगर मैं ये इसको बिलोंग कहती हूँ कि बिलोंग करता है तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो कैन यू से L2 विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू L1? लेट अस मेक द डायग्राम. ये तो इसमें तो यहाँ नहीं आएगा. देखो, अब ये मैंने ली L1 और ये ली L2, दे आर परपेंडिकुलर. तो बेटे चाहे मैं कह दूं L2 L1 के परपेंडिकुलर या L1 L2 के, बात तो एक ही है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. सो इस केस में ये सिमेट्री हो जाएगी. ठीक है, अब मैं वापस आती हूँ थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे. थर्ड वाली में क्या है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3. तो कैन आई से कि L1 L3 भी परपेंडिकुलर होंगे. देखो डायग्राम, ये L1 ये L2 के परपेंडिकुलर, L1 L2 के परपेंडिकुलर. अब L2 L3 के परपेंडिकुलर, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3. तो कैन यू से कि L1 L2 परपेंडिकुलर है? नो, दे विल बी पैरेलल. सो ये बिलोंग ही नहीं करेगा हमारे रिलेशन को. ठीक है, तो इसमें ट्रांजिटिविटी भी नहीं होती. तो अगर बेटे यहाँ पे रिलेशन बदल गया तो सेट जो हमारा रिलेशन है इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये इक्विवेलेंस भी नहीं रहेगा. ठीक है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती. सिमेट्रिक है ये, L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो L2 परपेंडिकुलर टू L1. बट अगेन ये ट्रांजिटिव नहीं है.
एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर, दूसरी तीसरी के परपेंडिकुलर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन L1 एंड L3? दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दे विल नॉट बी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर नहीं है तो इसको बिलोंग भी नहीं करेंगे। सो बेटे ये मैंने दो आपके साथ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करी। अब एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और भी करवा दूंगी सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल इन सॉल्विंग द